सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, आज मैं भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से देश में इस समय जो सबसे ज़्यादा बवाल उठ रहा है और जो शोर मचाया जा रहा है बेबुनियाद बातों पर, बेबुनियाद तरीकों पर, बेबुनियाद तर्क के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो संविधान रचयिता, भारत रत्न, उनको लेकर आज मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग न जाने कैसी कैसी टिप्पणी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज के दौर में B.R. अम्बेडकर को लेकर मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं उनके ऊपर, मैं आज अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों की एक एक परत खोल के रख देंगे। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर जो गलत बयानबाजी, भद्दी टिप्पणी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत और उसके सूत्रधार ग्वालियर, जी हाँ ग्वालियर से उठी है, ग्वालियर में है। क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को बहुत बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी से बवाल मच गया है। अनिल मिश्रा के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अनिल मिश्रा के समर्थन में ग्वालियर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब भोपाल, रतलाम, इंदौर और जबलपुर सहित कई जिलों में फैल गया है। आदिवासी, दलित और बहुजन संगठनों के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। जी हाँ दोस्तों, यह जो ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, यह कहते हैं कि भारतीय संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। जी हाँ, यह कड़े शब्दों में कहते हैं कि भारतीय संविधान तो B.N. राव ने लिखा है। और यह अनिल मिश्रा जी इतना तक कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो एक क्लर्क थे। जी हाँ, और भी न जाने यह अपने शब्दों में भारत रत्न संविधान रचयिता B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं और कहते फिर रहे हैं, जिससे देश में बवाल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनसे बात करेंगे कि पंडित अनिल मिश्रा जी, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देंगे और उसके द्वारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में क्या क्या कहा गया है और उन श्रीमान के अलावा विश्व भी B.R. अम्बेडकर जी को क्या कहता है, यह भी विस्तार से बताएंगे। अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो हमारे भारत के एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं, थोड़ा सा पंडित मदन मोहन मालवीय और B.R. अम्बेडकर और भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय एक बहुत ही आदर के योग्य महापुरुष रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक, समाजवादी, राष्ट्रवादी नेता थे, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में है, वहां पर हुआ था।
उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। भारत सरकार ने 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। जी हाँ, जो अब मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। अब जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब केंद्र में सरकार आई तो उन्होंने भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी विचार और विचारधारा के धनी थे कि जो हमेशा सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। जहां उन्हें अड़ना होता था तो वहां अड़ भी जाते थे, मगर जहां उन्हें स्पष्ट रूप से और समाज हित और समानता, मानवता और राष्ट्रीयता का सवाल आता था तो पंडित मदन मोहन जी हमेशा बेबाक और शुद्ध विचारों के धनी थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भी B.R. अम्बेडकर के बारे में क्या विचार थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की शैक्षणिक योग्यता की बहुत प्रशंसा की और कहा था कि सारे देश के ब्राह्मण मिलकर भी डॉक्टर अम्बेडकर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान का अथाह सागर भी कहा था। यह टिप्पणी उन्होंने 1935 में लाहौर में एक सभा के दौरान की थी। मालवीय जी की यह टिप्पणी अम्बेडकर की विद्वता और उनके ज्ञान के प्रति उनके गहन सम्मान को दर्शाती है। उन्होंने अम्बेडकर के ज्ञान की तुलना ज्ञान के अथाह सागर से की, जो उनकी गहरी समझ और विद्वता की प्रशंसा को उजागर करता है। यह टिप्पणी उस समय की गई जब सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य काफी जटिल था और मालवीय जी ने अम्बेडकर की बौद्धिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। अब सवाल यह उठता है कि जिस समय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यता काफी जटिल थी और मालवीय जी ने अम्बेडकर की बौद्धिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया, तो जरा सोचिए कि वह समय कैसा होगा। उस समय सभी जो भी अगड़ी जाति के लोग, मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग, जो सभी एकजुट होकर B.R. अम्बेडकर के हमेशा खिलाफ और विरुद्ध रहते थे। मगर वहीं पंडित मदन मोहन मालवीय ने कितनी बड़ी बात कही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए। और आज उसी B.R. अम्बेडकर को ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा उनके लिए इतनी भद्दी और न जाने कैसी कैसी टिप्पणी कर विवादों से घिरे हुए हैं, जिन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह है आज का वीडियो। यदि आप लोग भी B.R. अम्बेडकर जी के लिए कही गई पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।